स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के स्टडीज़ में। आज हम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न का अध्ययन करते हैं। तो चलिए हम अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो आज हम आपको मध्यकालीन इतिहास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। पहला प्रश्न है, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? पहला ऑप्शन है हमारा 712 ईस्वी, दूसरा है 732 ईस्वी, तीसरा 714 ईस्वी, तो चौथा हमारा है 750 ईस्वी। इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही है 712 ईस्वी। चलिए हम अपने दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? पहला ऑप्शन है मोहम्मद गोरी, दूसरा है गजनबी, तीसरा है मोहम्मद बिन कासिम, चौथा है ऐबक। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन सही है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम अरब का निवासी था। नेक्स्ट, भारत में गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? भारत में गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1208 ईस्वी, दूसरा है 1207 ईस्वी, तीसरा है 1206 ईस्वी, चौथा है 1210 ईस्वी। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन सही है 1206 ईस्वी। गुलाम वंश को दोस्तों हम मामलुक वंश के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, भारत में दास वंश की स्थापना किसने किया? भारत में दास वंश की स्थापना किसने किया? पहला ऑप्शन है ऐबक, दूसरा गोरी, तीसरा मोहम्मद गजनबी, चौथा है फिरदौसी। इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही है ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को हम उदार सुल्तान के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, भारत में तुर्की साम्राज्य की स्थापना किसने किया? भारत में तुर्की साम्राज्य की स्थापना किसने किया? पहला ऑप्शन है गोरी, दूसरा है गजनबी, तीसरा है सुबुक्तजीन, चौथा है हमारा अल्परगीन। इसमें पहला ऑप्शन सही है गोरी। गोरी जो कि पश्चिमी अफगानिस्तान से आया था। नेक्स्ट, गजनबी के भारत आक्रमण का उद्देश्य क्या था? गजनबी के भारत आक्रमण का उद्देश्य क्या था? पहला ऑप्शन है इस्लाम का प्रचार, दूसरा है धन लूटना, तीसरा है साम्राज्य स्थापना, चौथा है उपरोक्त सभी। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन सही है साम्राज्य स्थापना। नेक्स्ट, महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण किए, यह किसने लिखा? पहला ऑप्शन है हेनरी इलियट, दूसरा है उतबी, तीसरा है बैहाकी, चौथा है फिरदौसी। इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही है हेनरी इलियट। नेक्स्ट, गजनबी ने अंतिम बार भारत के जाटों को दंड देने किस सन आया? पहला ऑप्शन है हमारा 1025 ईस्वी, दूसरा है 1026 ईस्वी, तीसरा है 1027 ईस्वी, तो चौथा है 1030 ईस्वी। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन सही है 1027 ईस्वी में गजनबी ने भारत के जाटों को दंड देने आया। नेक्स्ट, शाहनामा के रचयिता फिरदौसी और अलबरूनी किसके विद्वान थे? शाहनामा के रचयिता फिरदौसी और अलबरूनी किसके विद्वान थे? पहला ऑप्शन है गोरी, दूसरा है गजनबी, तीसरा है ऐबक, चौथा है इल्तुतमिश। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन गजनबी सही है। नेक्स्ट, गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? पहला ऑप्शन है 1175 ईस्वी, दूसरा है 1178, तो तीसरा है 1185 ईस्वी, चौथा है 1188 ईस्वी। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन 1175 सही है।
नेक्स्ट, गोरी की भारत में पहली पराजय कब हुई? गोरी की भारत में पहली पराजय कब हुई? पहला ऑप्शन है 1175 ईस्वी, दूसरा है 1178 ईस्वी, तीसरा है 1185, चौथा है 1188 ईस्वी। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन सही है 1178 ईस्वी। नेक्स्ट, भारत में पहली बार गोरी को किसने परास्त किया? भारत में पहली बार गोरी को किसने परास्त किया? पहला ऑप्शन है ऐबक, दूसरा है मूल राजदूतीय, तीसरा है खुसरो, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन मूल राजदूतीय सही है। मूल राजदूतीय सोलंकी वंश का शासक था। नेक्स्ट, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? पहला ऑप्शन है 1191 ईस्वी, दूसरा है 1192 ईस्वी, तीसरा है 1193 ईस्वी, तो चौथा है हमारा 1194 ईस्वी। इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही है। तराइन के युद्ध को हम तारवाड़ी के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, तराइन के प्रथम युद्ध में कौन विजयी रहा? तराइन के प्रथम युद्ध में कौन विजयी रहा? पहला ऑप्शन है मोहम्मद गोरी, दूसरा है पृथ्वीराज चौहान, तीसरा है जयचंद्र, तो चौथा है मुकराज द्वितीय। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन सही है, पृथ्वीराज चौहान। ये हमारे तराइन के प्रथम युद्ध में विजयी रहे। नेक्स्ट, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? पहला ऑप्शन है 1191 ईस्वी, दूसरा है 1192 ईस्वी, तीसरा है 1193 ईस्वी, चौथा है 1194 ईस्वी। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन 1192 ईस्वी सही रहा। नेक्स्ट, तराइन के द्वितीय युद्ध में कौन विजयी रहा? तराइन के द्वितीय युद्ध में कौन विजयी रहा? पहला ऑप्शन है मोहम्मद गोरी, दूसरा है पृथ्वीराज चौहान, तीसरा है जयचंद्र, तो चौथा है मूल राजदूतीय। इसमें हमारा पहला ऑप्शन मोहम्मद गोरी सही है। नेक्स्ट, चंदावर के युद्ध में जयचंद्र मोहम्मद गोरी से पराजित हुआ, यह कब लड़ा गया? चंदावर के युद्ध में जयचंद्र मोहम्मद गोरी से पराजित हुआ, यह कब लड़ा गया? पहला ऑप्शन है 1192 ईस्वी, दूसरा है 1194 ईस्वी, तीसरा है 1193 ईस्वी, तो चौथा है 1195 ईस्वी। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन सही है, 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ। नेक्स्ट, लाख बख्श के नाम से कौन प्रसिद्ध है? लाख बख्श के नाम से कौन प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है ऐबक, दूसरा है इल्तुतमिश, तीसरा है गोरी, चौथा है गजनबी। इसमें हमारा पहला ऑप्शन ऐबक सही है। ऐबक को हम उदार सुल्तान के नाम से भी जानते हैं, यह आपको पहले के प्रश्न में हमने बताया था। नेक्स्ट, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने किस सन में कराया? 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने किस सन में कराया? पहला ऑप्शन है 1193 ईस्वी, दूसरा है 1194 ईस्वी, तीसरा है 1195 ईस्वी, तो चौथा है 1196 ईस्वी। इसमें हमारा चौथा ऑप्शन 1196 ईस्वी सही है। नेक्स्ट, कुतुब मीनार का निर्माण किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ? कुतुब मीनार का निर्माण किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ?
पहला ऑप्शन है इल्तुतमिश, दूसरा है ऐबक, तीसरा है रजिया, तो चौथा है गोरी। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन ऐबक सही है। नेक्स्ट, ऐबक की राजधानी थी। ऐबक की राजधानी थी। पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है लाहौर, तीसरा है आगरा, तो चौथा है गजनी। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन लाहौर सही है। भारत का तोता किसको कहा जाता है? भारत का तोता किसको कहा जाता है? पहला ऑप्शन है बरनी, दूसरा है मिन्हाज, तीसरा अमीर खुसरो, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन सही है, अमीर खुसरो, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। नेक्स्ट, तुरफा ए चिहिलगानी है। तुरफा ए चिहिलगानी है। पहला ऑप्शन है रजिया द्वारा गठित एक विभाग, दूसरा है एक पुस्तक, तीसरा है धार्मिक संस्था, चौथा है इल्तुतमिश द्वारा गठित 40 सरदारों का गुट। इसमें हमारा चौथा ऑप्शन सही है, इल्तुतमिश द्वारा गठित 40 सरदारों का गुट। दोस्तों, हमने आपको 23 क्वेश्चन बता दिया है। अब आपको मैं 2 क्वेश्चन देती हूँ, आप उसे खुद स्वयं सॉल्व करके लाइएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।